चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए आप लोग मुझे बताइए कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बहुत समय पहले पढ़ाया था एम्पिरिकल और फॉर्मूला तक पढ़ाएगा। हाँ, एक मिनट है, एक मिनट बेटा है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। ओके, कहाँ तक पढ़ाया था बेटा मैंने आप लोगों को, कुछ बताओगे क्या? सर एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पढ़ाया था आपने, उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स मतलब आपको सिखाना है आज। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कराए थे क्या? मैं आपने सर बताया नहीं था कि कैसे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला तक ही करवाया था सर। ओके ओके, चलिए आज एक्चुअली मैं बहुत दिनों से आप लोगों को लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा कुछ टॉपिक पढ़ा लेता हूँ, तब न्यूमेरिकल को एक साथ तब कर लेंगे। क्या सब लोग इस बात से रेडी हैं क्या? सर एग्री। यस सर। यस सर। सब यस लोग सर। रेडी हैं क्या? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग पढ़ा लेते हैं तब आगे की बात करते हैं। ओके, कहे बच्चे नए आए होंगे, न्यू स्टूडेंट को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हम लोग जो है, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आज हमारे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं और काफी आसान भी है, सिंपल भी है। तो उस टॉपिक का नाम है बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यस सर। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन का बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या हो सकता है। बेसिकली सर स्टोइकियोमेट्री क्या होता है और किस टर्म को ये डील करता है, कौन से टर्म की ये स्टडी करता है, किस तरीके से किस कंसेप्ट को हमें इसमें पढ़ना है। तो बच्चों इसमें हमें हमारे पास बेसिकली होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम पढ़ते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, क्वांटिटेटिव quantitative relationship between reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में प्यारे बच्चों हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ना। सर क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? सर क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी से लेना देना। हो सकता है वो क्वांटिटी मास के फॉर्म में हो सकता है वो क्वांटिटी मोल के फॉर्म में हो सकता है वो क्वांटिटी पार्टिकल के फॉर्म में हो, ठीक है ना। हो सकता है बच्चों वो क्वांटिटी जो है पार्टिकल के फॉर्म में, हो सकता है वो वॉल्यूम के फॉर्म में हो। तो अलग अलग तरीके से वो क्वांटिटी हो सकती है। समझ में आ रहा है दिशा? दिशा गिरा यस से? सर। ओके, यस सर। तो सर ये क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है? पहला ये हो सकता है बच्चों मोल टू मोल, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोल टू मोल रिलेशनशिप ये हो सकता है। मोल टू मोल रिलेशन ये हो सकता है, रिलेशन ऐसा लिखता हूँ। दूसरा बच्चों ये हो सकता है मास टू मास, मास टू मास रिलेशन इसमें हो सकता है। तीसरा बच्चों इसमें हो सकता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन इसमें हो सकता है। जो बच्चे नए आए हैं बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक हम बहुत आगे लेके हैं, काफी बीच का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चौथा आपके पास ये बच्चों ये हो सकता है पार्टिकल टू पार्टिकल रिलेशनशिप। पार्टिकल टू पार्टिकल रिलेशनशिप,
बच्चों ये मोल टू मोल के फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, पार्टिकल टू पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है। कोई भी एक रिलेशन हमें कोई भी तरीके से हमें इसके बारे में जानना है। समझ में आई बात? अब आप बोलेंगे सर स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखा 2A + B = 3C, तो बच्चों यहाँ पे इसके आगे ये 2 है, तो 2 इस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री है। यहाँ पे ये जो 2 टर्म दिया हुआ है इस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इस प्रोडक्ट की क्या है? स्टोइकियोमेट्री है। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या यहाँ तक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ समझने में कोई बात कहनी है तो मुझे पूछे। सर मतलब ये 2 पूरा रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक होगा, ये एक एलिमेंट है एक एलिमेंट ए वाले इस ए की स्टोइकियोमेट्री है। ओके समझ में आ रहा है रुतु? यस सर। और किसे कुछ बात कहनी है? आयुषी समझ में आ रहा है? देव, देव बेटा तुझे भी आ रहा है यस बेटा? सर। देव कोई दिक्कत? सर अभी तो नहीं आ रही है। ओके, जो बच्चा नया आया है, देखो मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है कौन आज के दिन आया है, कौन नया नया इसको पढ़ रहा है, ठीक है ना, वो पूछ सकते हैं। मानसरी भट्ट आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, चलिए गाइस इसको इरेज करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन से इसकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आइए तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा N2 + H2 = मैंने आपके सामने लिखा बच्चों NH3, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे 3। तो मैं इसको देखो मोल टू मोल में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मोल टू मोल रिलेशनशिप कैसे लिखूंगा? जरा ध्यान से देखिए सर, इसका मोल टू मोल रिलेशनशिप कैसे लिखोगे? मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मोल टू मोल रिलेशनशिप कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा ना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा? 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या ये इसका मोल टू मोल रिलेशनशिप हुआ नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो रे बालको। यस सर। हुआ सर। करो ना। दोबारा बताता हूँ, देखो मैंने आपको बताया कि मोल टू मोल रिलेशन का मतलब हुआ कि 1 मोल इस N2 का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो 2 मोल अमोनिया बनाएगा। ये रिएक्शन बता रही ना इस बात को? बता रही नहीं बता रही है? बता रही है क्या? ओके, अब आगे देखो, मास टू मास में कैसे लिखोगे? देखो इस नाइट्रोजन का मास कितना है? 28 ग्राम। 28, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 28 ग्राम ऑफ दिस नाइट्रोजन। इस हाइड्रोजन का कितना होगा? 6 हाइड्रोजन है ना, 6। है ना? या ऐसे लिखोगे, या 3 इंटू, देखो 3 इंटू 2 हाइड्रोजन कितना है? 2, 3 इंटू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हो क्या इसको? 3 यस सर। 3 इंटू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो 2 इंटू 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? बोलो रे बालको। यस सर। यस अरे सबको समझ में आ रहा? समझ में? ध्रुवांशी, यस सर। रोनी, यस सर। ऋषि, सर। जय पटेल, जय, समझ में आ रहा है? वेदांत, वेदांत, यस सर, आया आया समझ। मानसी पटेल, मानसी नहीं आई है क्या आज? मानसी पटेल आई है। A65 TY इसका आगे से रोल नंबर लिखा हुआ है, इनिशियल जो भी है। ओके ठीक है ना। चलिए तो अब देखो बच्चों, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, तो मैं ऐसे लिखता हूँ V टू V। V टू V का मतलब क्या हो गया?
वॉल्यूम टू वॉल्यूम एट एसटीपी, एट एसटीपी। तो एसटीपी पे 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है बताओ, कितना होता है 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे? 22.4 लीटर। तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस रिएक्ट विथ 3 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कितना बनाएगा, 2 into 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया गैस बनाएगा। ये लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो रे बालको, यस सर। यस सर। है ना? ऐसा लिख। तो अब पार्टिकल टू पार्टिकल लिखता हूं। देखो पार्टिकल टू पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल देखो बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Na particle of N2 react with 3 into Na particle of hydrogen. Na particle of N2 react with 3 into Na particle of hydrogen forms 2 into Na particle of ammonia. क्या ये बातें मैंने गलत लिखी है या सही लिखी है? क्या किसी को डाउट है, पूछो। नो डाउट, सही लिखिए सर। किसी को बीच में अगर कोई बात पूछनी है तो बोलो बोलो बोलो। यशस्वी पटेल बोलो। सर नो डाउट। ओके, और कौन है भाई? पार्व, पार्व आ गया बेटा। मन पटेल, मन पटेल आ रहा है समझ में? खुशी पारी, यस सर। खुशी, यस सर, समझ आ रहा है। कविश, कविश, कविश आ रहा है? दिया, दिया सा, यस सर। ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको इस फॉर्म में बता रहा था। अब सर बात तो ये होगी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब आपके माइंड में एक बात जरूर आ रही होगी, ठीक है सर आपने कहा ऐसे लिख लीजिएगा, आप ये तो बताइए कि सर क्वेश्चन किस तरीके से आए। देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएगा मेन इसके बारे में सीखते हैं। क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल अलग अलग है, आइए सीखने की कोशिश करें। किसी का माइक खुला हुआ है, उसके घर में टीवी चल रही है, बंद करें बच्चों अपना माइक। ओके सर, क्वेश्चन कैसे आएगा ये आपसे पूछा जाता है। आपसे बोलेगा, आपसे क्या बोलेगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ऐसे लिखेगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, moles of N2 are needed, N2 are needed, ठीक है ना, to produce 8.2 mole of ammonia in following reaction। कभी कभी रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी बेसिकली रिएक्शन नहीं देता है। मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया है बच्चों, रिएक्शन आपको खुद बनानी पड़ती है। तो मतलब वो कह रहा है कि कितने मोल्स ऑफ N2 आर नीडेड है। तो देखो N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बनाओगे बच्चों, NH3 का फॉर्मेशन करोगे। बोलो रे बालको, सही कह रहा हूं क्या? अब क्वेश्चन क्या है? यस सर क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है सर जी कि पहले तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे। बैलेंस वो नहीं करेगा, बैलेंस गाइस आपको खुद करना है। बैलेंस स्टूडेंट आप लोगों को खुद से करना है। तो सर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से 3 लगा दोगे, इस पे 2 लगा दोगे। तो आपको इस इक्वेशन में क्या दिया गया है, वो कह रहा है कि इस इक्वेशन में मोल के बारे में, मोल पूछ रहा है ना, हाउ मेनी मोल। तो आप देख रहे हैं मोल, 1 मोल ऑफ, 1 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो कितना मोल अमोनिया बना रहा है, 2 मोल बना रहा है। तो वो कह रहा है कि 1 मोल से आपके 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 आर नीडेड, कितने मोल N2 के नीडेड हैं टू प्रोड्यूस 8.2 मोल ऑफ NH3। मतलब इसके 8.2 मोल को बनाने के लिए
इसको मुझे कितना लेना पड़ेगा ये पूछ रहा है। बच्चों आप मुझे बताओ, 1 मोल N2 से कितने मोल अमोनिया बन रहे हैं? 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? बोलो रे। Yes, Yes, sir. yes, sir. तो 1 से दुगना बन रहा है, तो 8.2 कितने से बनेंगे? जस्ट इसके आधे से बन जाएंगे। 4.1 mole of मोल N2. बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो मैं अमाउंट ऑफ N2 कितना लिखूंगा? अमाउंट ऑफ N2 नीडेड, अमाउंट ऑफ N2 कितना नीड होगा? इज इक्वल टू 4.1 mole. 4.1 mole. वेरी वेरी गुड बच्चों, इतना आपको ये लिखना है, ठीक है ना? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझाया। अब आप ये बोलेंगे बच्चों कि ठीक है सर, अब सर इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? बुकलेट में ये तो आपने क्या कर दिया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, खाली 1 से 2 मिला, 2 से 4 मिला, 4 से 8 मिला, यही तो बोला आपने। आप इसको एक एज ए एक थ्योरेटिकली मेथड में कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो देखिए कैसे लिख, देखिए आपको ऐसे लिखना होता है। देखिए आप देखेंगे अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ N2 नीडेड इक्वल टू आप कैसे लिखेंगे? आपको लिखना ये होता है कि जो गिवन अमाउंट है, ठीक है ना, इसका गिवन अमाउंट, ठीक है ना, मतलब इस अमाउंट को आपको क्या करना होता है, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना? गिवन गिवन अमाउंट ऑफ NH3 इनटू अमाउंट ऑफ N2। गिवन का मतलब जो दिया गया, अमाउंट ऑफ N2 का मतलब जो आपको पहले से पता है, ठीक है ना, और डिवाइड का इसे कर दोगे अमाउंट ऑफ N2, अमाउंट ऑफ NH3। अब अमाउंट ऑफ NH3 का मतलब जो पहले से पता है, और गिवन का मतलब जो दिया गया है। बात समझ में आ रही क्या? तो सर गिवन कितना हुआ, 1 इंटू गिवन अमाउंट ऑफ NH3, सॉरी गिवन अमाउंट ऑफ NH3 देखो कितना है सर जी? सर ये ऐसी इक्वेशन पहले से क्वेश्चन में दी होगी? नहीं नहीं, ये आपको बनाना पड़ेगा बेसिकली, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको ये खुद सीख जाओगे आप, ठीक है ना? ओके सर। तो ये ऐसा आएगा नहीं आएगा, 4.1 मोल आएगा नहीं आएगा, बोलो समझ में आई बात? यस सर। मतलब आपको जो दिया गया है वो इंटू वो ओरिजिनल अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है उसी के अमाउंट से, ठीक है ना? चलो ये समझ में आया नहीं आया, बोलो। Yes, sir. यस सर। All clear, sir. किसी को अगर कुछ डाउट है, किसी को अगर कुछ बात कहनी है बच्चों, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बढ़िया से समझा देता हूँ, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी में देता हूँ मैं, इसी में एक किसी को बना के देता हूँ, देखिए देखो बालको, एक क्वेश्चन ऐसा अगर आपको देता है, सपोज N2 प्लस 3H2 इक्वल टू आपको बोलेगा 2NH। आप जानते हैं कि सर 1 मोल 3 मोल और इसके 2 मोल से ही बन। अब आपको ये बोलेगा कि 4 मोल N2 से आपको बोलेगा कि कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हाउ मेनी मोल्स of NH3 are produced by 4 मोल ऑफ N। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं
कि कितने मोल्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस, कितने मोल NH3 के बनेंगे, NH3 के 8 कितने मोल मोल बनेंगे, 8 ठीक है ना। 8 सर 8 मोल। हाँ बिल्कुल समझ गए सर, 1 मोल से आपके 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं, तो 4 से कितने बनेंगे, 8 बन जाएंगे। या इसको ऐसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आप इसको कैसे करेंगे, ये आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 × 2 डिवाइडेड बाई इसके ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, 1 = 8 मोल। आया समझ में, बोलो रे बाल को। यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बोलो इस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा, क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस। क्वेश्चन 2 आपके पास एक ऐसा आएगा, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, कि आपसे बोलेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, हाउ मेनी moles of iron can be made from Fe2O3 by the use of by the use of 16 mole of carbon monoxide in following reaction, in following equation, ठीक है ना। इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है भाई, Fe2O3 प्लस CO, ठीक है ना, इज इक्वल टू आपको दिया है Fe प्लस CO, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करिएगा। बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, इसको 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए और इसको यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 3 लगाइए, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिएगा। नहीं बालकों, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो अब आपको कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड, कितने मोल्स आयरन के बनेंगे, ठीक है ना। पहले तो आप देख रहे हैं 1 मोल इसका, 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का, 2 मोल आयरन बना रहा है और 3 मोल CO बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड, इस आयरन के कितने मोल बनेंगे, किससे, बाय यूजिंग 16 मोल ऑफ CO। इसके अगर आप 16 मोल यूज करोगे तो इसके कितने मोल बनेंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं बच्चों 3 मोल CO से, 3 मोल CO से कितने मोल आयरन बन रहे हैं, 2 मोल आयरन के बन रहे हैं, है ना। तो 16 मोल CO से कितने मोल बनेंगे, ठीक है ना, कितने मोल बनेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड, ठीक है ना, ऐसे ही तो करेंगे, बोलो रे। 1.26 अमाउंट ऑफ CO, अमाउंट ऑफ आयरन इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 16 × 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10.66 10.67 मोल। क्या किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बोलो, एक बार नहीं और सर। समझाना किसी को। हाँ No, सर एक sir. बार समझा। हाँ सर। ओके इसको एक बार और समझाते हैं, देखिए सर हम CO के मोल्स बढ़ा रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली हमें आयरन के मोल चाहिए ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आप 16 मोल CO के यूज करोगे तो कितने मोल आयरन बनेंगे, ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में।
समझ रहे बेटा? तो सर मतलब ऑटोमेटिकली वो Fe2O3 के मोल्स भी बढ़ जाएंगे ना, तभी Fe प्लस CO2 ज्यादा मिलेगा ना। हाँ तो Fe2O3 के बारे में नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में, तो अब इसके मोल तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे ना, लेकिन सर इसके बारे में तो उसने हाँ सर, पूछ। मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो कि ऑनली वो बढ़ जाएगा ना। अभी तो इन दोनों का रिलेशनशिप बोल रहा है बस, इन दोनों के मोल का रिलेशनशिप बोल रहा है। तो तूने क्या देखा, देख 3 मोल CO से तूने देखा 2 मोल बन रहा है। तो आप अगर आप बोलेंगे मोल्स ऑफ आयरन कितने बनेंगे, मोल्स ऑफ आयरन कितने बनेंगे? मोल्स ऑफ आयरन कितने बनेंगे? तो मोल्स ऑफ आयरन बनेंगे तो सर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मोल CO के और 2 मोल आयरन के, और डिवाइड कैसे करेंगे, जो इस CO का ओरिजिनल अमाउंट होगा। इसी से तो करते थे या नहीं करते थे, बोलो रे? हाँ सर। यस सर। अरे सबको समझ में आ रहा है या कुछ लोगों को ही आ रहा है, बोलो? यस आ सर, रहा आ है रहा सर। है। नेत्री पंचोली समझ में आ रहा है? नेत्री पंचोली समझ में आ रहा है क्या? आयुषी प्रजापति, हाँ सर, समझ आ रहा है। वेरी गुड। ध्रुवांशी, यस सर, आ रहा है। चलिए वेरी गुड बच्चों। देव, देव को आ रहा है बच्चे समझ में? ओके अब अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ सर। सर, कर लेंगे। कोशिश करिएगा, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है ना? अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दिस लिख देता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ऐसे लिखता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर नीडेड, आर रिक्वायर्ड, ऐसे लिख देता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है ना? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। अच्छा आप लोगों ने कंबशन की रिएक्शन पढ़ी थी ना 10th में? हाँ सर। तो क्या था, CH4 प्लस, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, CO2 प्लस क्या बनता था, वाटर बनता। चलो जरा करो तो करो सॉल्व। करिए शाबाश। तो 5 मोल आएगा। कि सब लोग करो, लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा। मैसेज करिए डन जिसका हो गया है, मैसेज करिए, ऐसे ऑडियो मत करिए।
हो गया क्या? करो भाई। ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड हो वेरी गया। गुड वेरी गुड बच्चों। ओके, ठीक है। चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसको बैलेंस किया होगा। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने इस इक्वेशन को बैलेंस किया होगा। तो बैलेंस करने पे आपने यहाँ पे दो दो लगा दिया होगा, और यहाँ पे भी 2 लगा। तो आप देख रहे हैं 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ 1 मोल CO2 और 2 मोल क्या बना रहा है, H2O को फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना? 1 मोल मीथेन आपके 2 मोल ऑक्सीजन के साथ 1 मोल ये बना। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन? तो मीथेन 10। और CO2 का क्या बता रहा है, वो रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है ना? तो कह रहा है कितने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ CO2। इसके 10 मोल बनाने के लिए कितने मोल ये चाहिए? तो भाई जब 1 मोल से 1 मोल मिल रहा 10। है, तो जाहिर सी बात है 10 मोल से क्या मिलेगा, 10 मोल ही मिलेगा। 10। Yes. Yes, sir. तो देखो, 10 moles. तो देखो यार, इस क्वेश्चन में भी 10 से 15 बच्चों ने ही जो है आंसर दिया था। नहीं इस सर, आंसर तो आ गया सर। हाँ, 10 to 15 बच्चों ने दिया था। आप लगाओ कितनी, इतने आसान से क्वेश्चन में भी आप बताओ कितनी दुख की बात है, सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। देखिए, या तो मैं इसमें बोलता कुछ कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना हो। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करोगे क्या? Yes, यस sir. सर। अच्छा, चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जिस बच्चे का माइंड थोड़ा सा लॉजिक लगा लेगा, वो बिल्कुल समझ जाएगा। ठीक है ना? मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हमने लिखा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, और यहाँ पे लिखता हूँ 22 ग्राम ऑफ CO, 22 ग्राम ऑफ CO आफ्टर कंबशन। जिस बच्चे को नहीं आएगा वो बता दीजिएगा, लास्ट में मैं इसका सॉल्यूशन जरूर कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब थोड़ा सा इसको करो, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। सर हाफ मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, और डन लिखिए जिसने कर दिया। ऐसे पता नहीं लगता है ना। क्या बात है, बहुत तेज कर, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड।
वेरी गुड, शाबाश, सब लोग करिए। इसमें अभी ज्यादा लोग नहीं कर पाए हैं, इसमें अभी ज्यादातर लोग नहीं कर पाए हैं, सब लोग करो। करना सबको है बच्चों ये। ओके, मैं करूं क्या? मैं करूं क्या? बोलिए, मैं करूं? चलो मैं ही करता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 आर नीडेड? आप देख रहे हैं बच्चों, इसका एक ऑफ CH4 एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, ठीक है ना? और आप क्या बोलेंगे, सर इसका जरा ध्यान से देखिए, सर इसका मोल तो ये हो गया। अब वो कह रहा है अगर इसका 22 ग्राम बनाएंगे तो कितने ग्राम से बनेगा, ठीक है ना? ये पूछ रहा हूँ। 22 ग्राम बनाने के लिए ये कितना लेना पड़ेगा? तो मतलब पहले मैं एक काम मोल तो तभी निकालूं, तो इसका मोल लेना पड़ा है, तो इसका मोल निकालने पहले 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 मुझे N इजिकल टू W/M निकालना पड़ेगा। तो इसका N कितना है, मोलर मास? सर इसका मोलर मास कितना है, 16 ग्राम है। तो सर अगर इसका मास निकल जाएगा मीथेन का मास निकल जाएगा तो मैं तुरंत मीथेन का मोल भी निकाल दूंगा। तो आइए मास के टर्म में लिखते हैं इसी क्वेश्चन, सर हम उसको क्यों मास के टर्म में लिख रहे हैं? क्योंकि ये मास में हमें दिया तो गया है ना, पूछा है ना। ये मास में दिया गया है ना, CO2 मास में, तो मतलब तो CO2 को हम मोल्स में कन्वर्ट ना कर दे? कर लो, उसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 को, ठीक है, ये भी सही कह रहा है सर, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो। एक काम करो, CO2 का मास दिया है ना, CO2 का मास दिया है, इसको देखो। CO2 का W कितना दिया गया है, यहाँ पे W दिया है 22.4, 22 ग्राम, है ना? और मोलर मास कितना होता है, 44. N इजिकल टू 44 कितना होगा, ग्राम 22.44 इजिकल टू कितना होगा, 0. तो वो कह रहा है कि 0.5 मोल CO2 कितने मोल से CH4 से बनेगा, है ना? कितने मोल मीथेन के रिक्वायर्ड हैं इतने मोल बनाने के लिए, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ CH4 0.5 इंटू 1, 0.5, यही होगा क्या आंसर? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊं, वो पूछ सकता है। दोबारा समझाना है क्या किसी को? No. नो सर। बोलो बच्चों, किसी को अगर दोबारा समझना है तो मुझे पूछ सकता है कि सर इसको दोबारा समझाइए। ओके, चलिए, आ रहा ना सभी को समझ में, हाँ या ना तो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. आ रहा है। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड will be obtained
what mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 mole of calcium? अच्छा, इसकी इक्वेशन आपको ही बनानी है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के लिए 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के लिए वो कह रहा है, उसने इक्वेशन नहीं दी है, 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के लिए कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये आपसे पूछा। अच्छा, इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आप गलत करो या सही करो, जरा 2 मिनट के लिए अपनी कॉपी में करिए, तो मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है ना, करो तो इसको। ओके बच्चों, हो गया सर। वेरी गुड। और Yes, sir, complete. Okay. के शाबाश शाबाश। देखो, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी ऑब्टेन, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा होगा, उसने जाहिर सी बात लिखी हुई है। ठीक है ना, तो 3 मोल से आपको बोला है, 3 मोल आप जो है अगर इसको यूज करोगे तो कितना मोल बनेगा, आपसे ही पूछ रहा है। तो बोलो 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है ना, तो 3 मोल से ये कितना मोल बनेगा, तो ये भी 3 मोल ही बनेगा, 3 मोल से 3 मोल ही बनेगा। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन, तो नंबर ऑफ कैल्शियम, 160। हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल कितना है, 3। इसका मोलर मास कितना होगा भाई, मोलर मास इसका होता है बच्चों 56 ग्राम, है ना। तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, N इंटू मोलर मास, 56 इंटू 3, कितना आएगा ये,
168 168 ग्राम। 168. बस इतना आसान से क्वेश्चन नहीं कर पाए यार, दोबारा समझाऊं क्या? No, sir. दोबारा किसी को समझना है तो बोलो, नहीं सर। किसी को समझना है? बोलो भाई, अगर बच्चों किसी को समझना है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को। तो बात है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करता हूं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ chlorine are required to completely react with completely react with 0.4 gram of hydrogen to be yield HC. How many grams of chlorine are required to completely react with 0.4 gram of H2 to yield HCl? ठीक है ना? Also calculate the amount of HCl. ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, पहले देखो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.4? देखो H2 plus Cl2 is equal to 2H. आपको ये कह रहा है कितना ग्राम क्लोरीन का जरूरी है कि 0.4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन HCl को बनाने। आप देखो 2 ग्राम इसको रिएक्शन करो, 71 ग्राम के साथ रिएक्शन करेंगे, तब जाके आपका जो है ये करीब करीब कितना बनेगा, HCl का मोलर मास आपका कितना होता है, 73 ग्राम हो जाए। होगा नहीं होगा? देखो रे बच्चों, होगा नहीं होगा? होगा सर. मतलब आप देख रहे हैं कि सर 2 ग्राम हाइड्रोजन को 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पे 73 ग्राम क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि मुझे कितना ग्राम ये रिएक्शन करना पड़ेगा कि 0.4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मैं कितना क्लोरीन लूं कि मुझे HCl मिल जाए। क्लोरीन का 34 ग्राम नहीं होगा? क्लोरीन का 35.5 लिखाया होगा मैंने, देखो तो। हाँ Yes, sir. तो दो हाँ सर, क्लोरीन वही का लिखा. 2 क्लोरीन का कितना होगा, 35.5 इक्वल टू 71 नहीं होगा? हाँ हाँ सॉरी। देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सर मैं 0.4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना क्लोरीन लूं कि मुझे HCl मिल जाए। 14.2. अब देखो, पहले देखो तो हमें मैं अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्या लिखूं, अमाउंट ऑफ
क्लोरीन Cl2 इज इक्वल टू ये इंटू ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ये, है ना, 0.4 इंटू 71 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 14.2 ग्राम ऑफ Cl। होगा नहीं होगा बच्चों, बोलो, होगा सर। है ना। और HCl का अमाउंट भी यूज बताइए, तो इस हाइड्रोजन के 0.4 ग्राम से कितना HCl बनेगा वो भी निकालो। 14.6। वेरी गुड। 14.6 हो जाएगा। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? सब लोग हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes. सर अब ये HCl का अमाउंट कैलकुलेट किया वो फिर से करो ना। ये वाला नहीं कह सर रही ये सेकंड स्टेप है ना, ये also calculate the amount of। हाँ सर। अच्छा वही कर रहा हूँ ना, ऑल्सो कैलकुलेट, वही तो कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ HCl, अब HCl किसे 0.5 से, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 0.4 इंटू 73 डिवाइडेड बाई इसके मोलर मास से कितना आएगा 14.6 ग्राम। आया समझ में? आया बेटा? हाँ जी। सर ये वाला पूरा सम फिर से समझाना। क्वेश्चन को फिर से समझाऊं? ये सर पूरा काम करता समझा। ओके फिर से समझाता हूँ, देखो सब लोग, इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड, कितना ग्राम क्लोरीन का जरूरी होगा टू प्रोड्यूस 0.4 ग्राम ऑफ, है ना, टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो HCl को बनाए, है ना। इसके साथ मैं 0.4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मैं कितना क्लोरीन लूं कि आपको HCl मिल जाए। क्वेश्चन में ये बोला गया है। आप जानते हैं कि सर 2 ग्राम के साथ 71 ग्राम यूज करना पड़ रहा है, 2 ग्राम के साथ कितना ग्राम यूज करना पड़ रहा है, 71 ग्राम यूज करना पड़ रहा है, तभी तो 73 ग्राम HCl आ रहा है। सर 0.4 ग्राम के साथ कितना क्लोरीन यूज करूंगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्लोरीन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्या होगा 0.4 इंटू 71 डिवाइडेड बाई इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। आया जो लड़की कह रही थी? अच्छा तो ठीक है सर, 0.4 से कितना HCl मिलेगा, बस इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 0.4 इंटू 73 डिवाइडेड बाई इस 2 से डिवाइड करो, इतना HCl मिलेगा। आया बेटा? यस सर। अच्छा और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। सर हम्म, सर हम Cl को HCl से नहीं कर सकते मल्टीप्लाई? कर सकते हैं लेकिन 0.4 से ही करना, अगर वो क्लोरीन से बोलेगा तब क्लोरीन से कर सकते थे। आया समझ में? सर आंसर तो भी सेम ही मिलेगा। क्या बोला बेटा? सर आंसर तो भी सेम ही मिलेगा ना 14.6। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोल रहा है, जोर से बोल। सर ऐसा नहीं, हम क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही मिलेगा। आंसर भी सेम ही मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहा है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई बात किसी को? चलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो भी है, कैलकुलेट द, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कैलकुलेट द calculate the weight of iron which will be
which will be converted into its oxide by its oxide. इसका ऑक्साइड क्या होगा ब्रैकेट में लिख देगा Fe2O3 by the action of 14.4 gram of steam. Calculate the weight of iron which will be converted into its oxide. ठीक है ना? By the action of 14.4 gram of steam. आयरन का वेट निकालिए बोल रहा है which will be converted into its oxide. मतलब आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में. स्टीम का मतलब वाटर, पानी के साथ. आए समझ में? अब इसको बैलेंस करो भाई, यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है ना? यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, और यहाँ पे प्लस आपको 4H2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बच रहा है. आए समझ में? सर सर Fe अनबैलेंस हो जाएगा ना सर? टू आएगा ना? वो आएगा ना सर? सॉरी, Fe3O4 वाला ऑक्साइड. लो, हो गया? अरे हो गया, हाँ या ना बोलो. यस सर. अच्छा, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी. अब आपको इस आयरन का मास निकालना है. क्या आप लोग निकाल सकते हैं क्या? यस सर. सब लोग Yes, निकाल sir. सकते हैं क्या? जोर से बोलो, सब लोग निकाल सकते हैं. नहीं तो मैं ही यस करता हूँ. सर. सब लोग कर लोगे? चलो कोशिश करो, और जिसका हो जाएगा डन करिए मेरे को. सर एक बार आयरन का एटॉमिक मास बता दो ना. 56. हाँ, 56. सर मे बी 33.6. और लोग भी निकालो. सब लोग निकालो, सब लोग निकालो. सर 42 ग्राम आ रहा है. आंसर लिख के दे दो भाई, आंसर लिखो अपने ऑप्शन में.
सब लोग अपने आंसर लिखो। आंसर कल अलग अलग कैसे आ रहे हैं, ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। ये तो बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बात है कि सर आंसर अलग अलग तो आ ही नहीं सकते हैं ना। एक क्वेश्चन का तो बस आपको पता होना चाहिए कि सर आंसर तो एक ही आएगा एक क्वेश्चन का। आंसर तो एक क्वेश्चन का एक ही आएगा, एक से ज्यादा थोड़े ना आएंगे। तो अपने अपने आंसर लिख लो, उसमें मुझे खुद ही पता लग जाएगा कि बच्चों किसका आंसर कितना आ रहा है। अगर डिफरेंट आंसर आएंगे तो फिर बात अलग है। जल्दी करो। तो सर एक क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए बच्चों, ज्यादा आंसर, एक से ज्यादा आंसर नहीं आने चाहिए। देख लो भाई, अलग अलग आ रहे हैं तो डन नहीं, अभी आंसर लिखना है सब। 33.6 ही आता है। हाँ तो देखते हैं ना, रुक तो जा, और बच्चों को भी तो करने दे। सर आपका आवाज कट रहा है। आंसर में डन नहीं लिखना है आपको, अभी आंसर लिखना है मुझे, मैं देख पाऊंगा। बच्चों नहीं हो रहा है क्या? आप पूछ सकते हैं अगर नहीं हो रहा है तो। सर करवाओ ना, नहीं पता चल रहा। नहीं आता सर। ओके ओके, बता रहा हूँ, और लोग भी करो, जो लोग कर पा रहे हैं वो करो। हाँ अलग अलग आंसर आ रहा है ना, अभी तभी तो मैं कह रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्वेश्चन के डबल डबल आंसर थोड़ी ना आ सकते। कुछ लोग करो जो लोग समझ पा रहे हैं, बाकी मैं समझाऊंगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कितने बच्चे कर पा रहे हैं। कविश तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, कुछ कह रहा है तो मैसेज लिख के दे। मैसेज कर, कुछ बोल रहा है तो। ओके, बहुत कम बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत कम लोग मैं देख रहा हूँ। ओके ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कितने लोग कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ अभी, थोड़ा सा वेट कर। मास ऑफ आयरन निकालना है आपको, आयरन का मास निकालना है बस।
ओके बच्चों, चलो चलो, किसी से नहीं हो पा रहा, मैं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए भाई, देखिए आप देख रहे हैं कि 3 मोल आयरन के, ठीक है ना, 3 मोल आयरन के 1 मोल आयरन ऑक्साइड। कैलकुलेट वेट ऑफ आयरन बोला है टू बी कन्वर्टेड इनटू आयरन बाय 14.4 ग्राम ऑफ 4 मोल इसको ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, ठीक है ना। अपने ऑक्साइड में वो कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे आपको कह रहा है कि वो कितना जो है आयरन वहां पे यूज करना पड़ेगा जब आप 14.4 ग्राम ऑफ क्या ले रहे हो, वाटर को ले। दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है कितना ग्राम आप आयरन को लोगे कि आप 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम से रिएक्शन करने के बाद आपको आयरन ऑक्साइड मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू आयरन का मास कितना है 56 इजिकल टू 156 ग्राम, और 4 इंटू वाटर का कितना हुआ 18 इजिकल टू कितना हुआ 72, है ना। तो अब जाके आपका ये बनेगा। सर सर हाँ वहाँ पे 168 ग्राम नहीं 168 आएगा? ग्राम होगा। 168 आपने 15 ग्राम लिखा। ठीक है, 168 ग्राम है। देख, अब आपने देखा बच्चों 168 ग्राम को 72 ग्राम वाटर के साथ रिएक्शन करने पे आयरन ऑक्साइड बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो कह रहा है कि कितना आयरन को मैं रिएक्शन करूं कि 14.4 ग्राम इसको लेने पे ये कितना बनेगा। तो आपको पता है कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, है ना। तो मास ऑफ आयरन क्या होगा, मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 168 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाई 72 ग्राम। मास ऑफ आयरन कितना बनेगा, बोलो रे बच्चों, 13.6 ग्राम बनेगा नहीं बनेगा? 33.6। 33। 33.6। क्या इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं क्या, बोलो। सर अभी हमारा तो मास निकला है, तो हमें वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। मास और वेट ऐसे ही तो होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशन। वेट में तो सर वो 9.8 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। वो नहीं निकालना है, वो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशन, वो सब यहाँ नहीं निकालना है, समझ रहे हैं ना। वो फिजिक्स में अलग अलग निकालना है, समझ रहा है क्या। मास और हाँ वेट, सर, वरना सर मैंने वो आंसर निकाल के रखे हैं। ग्रेविटेशन वाला क्यों यूज करना है, वो तो आपको मास निकाल। किसी को दोबारा समझने की जरूरत सर है ये क्या लिखा है? क्या? सर ये ऊपर क्या लिखा है? अरे मास और वेट आपको केमिस्ट्री में एक ही यूनिट से निकालना पड़ता है, ग्राम और केजी में, तो दोनों का टर्म एक ही होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? Yes, sir. किसी को दोबारा समझना है क्या इस क्वेश्चन का आंसर, बोलो। नो सर। No, sir. चलिए सबको समझ में आ गया होगा। चलो आयुषी समझ में आ गया बेटा, अनीश, आयुषी, यस अनीश, सर आ गया। यस Yes, सर आ sir. गया। ईशा, दिया, गर्व, Yes, sir. हेत, हरकिशन त्रिपाठी, कृष्णा, मानव व्यास, मन पटेल, आया समझ में, मानश्री भट्ट, ऋषि। ओके, चलिए बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आया होगा, किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? No doubt, sir. No, sir. चलिए मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल के लिए जो है, ठीक है ना, हम लोग कल सेम टाइम पे मिलते हैं।
बाय सर। बाय बाय बाय। सर। Bye, sir. Bye, sir.